जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है भक्तांबर की इस कक्षा में। अभी तक हम 5 श्लोकों का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 6वें श्लोक का उच्चारण और इसका अर्थ देखेंगे। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखुनि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतुः। तो देखिए कितना अच्छा इसका अर्थ है। कहते हैं अल्पश्रुतम, यहाँ पे जो मानतुंगाचार्य हैं वह स्वयं के लिए कह रहे हैं अल्पश्रुतम। अल्प का मतलब होता है कम और श्रुत का अर्थ समझिए ज्ञान। तो अल्पश्रुतम यानी कम ज्ञान वाला है ना। तो कह रहे हैं अल्पश्रुतम यानी अल्प ज्ञान वाला। श्रुतवताम धाम परिहास, ऐसा समझिए। तो श्रुतवताम परिहास धाम लिखा हुआ है ना, तो इसका अर्थ ये होगा कि श्रुतवताम धाम यानी जो विद्वानों की सभा है उसमें मैं क्या बनूंगा? परिहास धाम यानी हंसी का पात्र बनूंगा। समझ रहे हैं? श्रुतवताम परिहास धाम यानी अल्पश्रुत में, श्रुतवताम परिहास धाम यानी धाम मतलब पात्र बनूंगा, यानी वो स्थान विशेष। तो क्या कह रहे हैं? श्रुतवताम परिहास धाम यानी मैं तो अल्पश्रुत हूँ, और श्रुतवताम यानी विद्वानों की सभा में, परिहास धाम यानी हंसी का पात्र बनूंगा। तो ये प्रथम पंक्ति का अर्थ है ना। तो आपको समझ में आ गया। अल्पश्रुतम मानतुंगाचार्य के लिए है, और वो कह रहे हैं कि विद्वानों की सभा में मैं क्या बनूंगा? हंसी का पात्र बनूंगा, जो मैं ये लिखने के लिए उद्यत हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है ना। तो ये है उनकी एक विनम्रता है ना, और मार्दव गुण है इसीलिए। अब देखिए अगली पंक्ति क्या कहते हैं। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां। देखिए क्या कह रहे हैं। तो अब देखिए मैं तो अल्पश्रुत हूँ, विद्वानों की सभा में हंसी का पात्र हूँ, तो भाई लिख क्यों रहे हो? तो उसका कह रहे हैं कि भाई अल्पश्रुत होते हुए भी इसलिए लिख रहे हैं। त्वद्भक्तिरेव यानी आपकी भक्ति ही, मुखरी कुरुते, मुखरी का मतलब होता है वाचाल अथवा लिखने के लिए प्रवृत्त होना। तो तुम्हारी भक्ति एव ही मुखरी कुरुते, मुखरी कुरुते यानी मुझे वाचाल कर रही है अथवा लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। बलान माम यानी मुझको, बलात मतलब एक बलपूर्वक। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि भगवान मैं तो अल्पश्रुत ही हूँ, और विद्वानों की सभा में श्रुतवताम परिहास धाम यानी उनकी सभा में हंसी का पात्र हूँ, परंतु मैं लिख कैसे पा रहा हूँ? तो माम यानी मुझको, बलात तद्भक्ति तुम्हारी भक्ति, एव ही मुखरी कुरुते यानी बोलने के लिए अथवा स्तोत्र करने के लिए, हमारी स्तुति करने के लिए क्या कर रही है? मुखरी अथवा उद्यत कर रही है। तो कितना अच्छा अर्थ है। आगे देखिए यत कोकिला। अब ये उदाहरण दे रहे हैं है ना। कह रहे हैं यत कोकिला यानी जिस प्रकार से जो कोयल होती है, किल मधौ जो शब्द है यहाँ शब्द विभक्ति प्रयोग किया और कहा कि बसंत ऋतु में। तो कह रहे हैं यत यानी जिस प्रकार से कोकिला कोयल, मधौ यानी बसंत ऋतु में, मधुरम बिरौती, मधुर का मतलब होता है बहुत अच्छा मीठा है ना। ऐसी तो मधुरम बिरौती यानी मीठा, बिरौती का मतलब होता है कूकती है ना। अथवा जैसे बोलना होता है ना, जैसे बोलना समझ लीजिए, बिरौती मतलब बोलती है अथवा वह कूकती है ना। तो क्या कहा? जिस प्रकार से कोकिला यानी कोयल बसंत ऋतु में मधुरम बिरौती कैसा करती है? मधुर कूकती है। तत् उसी प्रकार, अब ये देखिए अब यहाँ पे अर्थ कैसा लगाना है? जिस प्रकार से कोयल बोलती है ना उसी प्रकार से मैं भी हो रहा हूँ। अच्छा, तो कारण क्या है इसका? तो कह रहे हैं जैसे आम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अब यहाँ पे हेतु क्या है कि कोयल जो बोल रही है तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। जैसे मानतुंगाचार्य ने कहा ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ
इतना अल्पश्रुत होके भी, तो कारण क्या है? आपकी भक्ति। ऐसे ही कहने जो कोयल जो है वह मधुर बोल रही है, तो उसके पीछे भी कोई हेतु होना चाहिए। तो हेतु क्या है? हेतु बता रहे हैं, आम्र चारु कलिका। आम्र का मतलब होता है आम, जो होता है आम के पेड़ होते हैं ना आम, तो वही आम। आम्र चारु का मतलब होता है सुंदर, और कलिका का मतलब होता है मंजरी, अथवा जो पंक्ति विशेष होती है ना। तो आम्र चारु कलिका निकर। अब ये देखिए यहाँ क्या अर्थ निकलेगा? निकर का मतलब होगा समूह। तो आम्र कलिका निकर, यानी निकर का मतलब समूह। तो क्या का अर्थ क्या निकलेगा? आम्र कलिका निकर, अथवा चारु आम्र कलिका निकर, सुंदर आम्र की कलिका मतलब मंजरी के निकर यानी समूह, एक हेतु, एकमात्र हेतु है। तो अब अर्थ देखिए कितना अच्छा अर्थ है। कहा जिस प्रकार से कोयल बसंत ऋतु में कूकती है, उसका हेतु क्या है? सुंदर आम की मंजरियों का निकर यानी समूह, एक हेतु, एकमात्र हेतु है। वह बोलना नहीं चाहती, मधुर कूकना नहीं चाहती, परंतु फिर भी जो बसंत ऋतु में आम्र की जो मंजरियाँ, सुंदर आम्र की जो मंजरियों का समूह है, वह स्वयं ही उसको बलात् ही क्या कर देता है? हेतु बनता है कि वह कूके। उसी प्रकार से भगवान, मैं भी अल्पश्रुत हूँ, मैं बोलने में समर्थशाली नहीं हूँ, विद्वानों के समय में हंसी का पात्र बनूंगा, परंतु फिर भी त्वद्भक्ति, आपकी भक्ति ही मुखरी कुरुते, यानी मुझे वाचाल कर रही है। बलान यानी बलात् का मतलब एक शक्ति पूर्वक। तो यह इसका संपूर्ण अर्थ हुआ। देखिए इसका भावार्थ मैं पढ़ देता हूँ। हे जिनेंद्र, मैं अल्पज्ञानी विद्वानों के द्वारा अभी हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर रही है। जैसे बसंत ऋतु में आम्र मंजरी कोयल को कुहकने के लिए स्वयं प्रेरित करती है, वो करना नहीं चाहती परंतु मंजरी उसको स्वयं प्रेरित करती है। ऐसे भगवान आप भी मेरे लिए क्या हैं? उस आम्र मंजरी के समान ही हैं, जो मुझे बोलने के लिए, स्तुति करने के लिए मजबूर, अथवा बलात् आप प्रेरित कर रहे हैं, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है।